हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 15th ऑफ अप्रैल, वेडनेसडे। कल मार्केट की छुट्टी है गाइस। कल डॉक्टर अंबेडकर जयंती है। उस उपलक्ष्य में मार्केट की छुट्टी रहेगी। आई गेस मार्केट का शायद तक मेरे हिसाब से सेटलमेंट हॉलीडे भी रहेगा। कमोडिटीज़ मार्केट खुलेगा सेकेंड हाफ के अंदर, बट आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी चीज़ें जो हैं वो बंद रहेंगी मार्केट में। तो अब मार्केट की एक दिन की छुट्टी है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। अब मार्केट सीधा खुलेगा 15 तारीख को। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, हैंग हो गया था। तो आज है ना, देखो यार, आज जो हमने ना वो चीज़ डिस्कस करी थी ना, जो हमने लीस्ट लाइकली सिनेरियो डिस्कस किया था वही हो गया। हर बार यही होता है कि हम जो लीस्ट लाइकली सिनेरियो डिस्कस करते हैं वही मार्केट में घटित हो जाता है। ठीक है। मैं उस दिन बोल रहा था कि ये सारे के सारे जो पुट वाले हैं सारे के सारे फंस जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाए काम। और सारे के सारे फंस भी गए भाई। लेकिन इन लोगों ने इतना बड़ा गैप डाउन के बाद में भी यार इन लोगों ने बहुत ही शानदार संभाला यार मार्केट को। बहुत गजब संभाला यार इन लोग। मतलब यार ऐसा था कि ये लोग डरे नहीं बिल्कुल भी। और इन ये लोग डरे नहीं, और उसकी वजह से जो कॉल राइटर्स थे उन लोगों ने ना अपने जो प्रॉफिट्स है ना वो एक्सपायरी की वजह से बुक करने शुरू कर दिए। पूरे दिन भर ना कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। जितने भी सेल किए हुए थे उनके अंदर बाइंग 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 होती जा रही थी। और मार्केट जो था, पुट वाले जो थे उन लोगों ने अपना फोकस 5-10 स्ट्राइक्स नीचे शिफ्ट करके, जब फोकस नीचे शिफ्ट किया तो कॉल वालों के डर गए। और डरने के बाद में फिर उसके बाद में ये वाला खेल हमको देखने को मिला कि मार्केट अपने ओपनिंग से भी 1.5% ऊपर ही क्लोजिंग दी है। वैसे तो अभी भी 0.86% नीचे ही है, बट स्टिल दैट इज़ फाइन कम्प्लीटली। ठीक है यार, हटाते हैं ये सब और फटाफट से ना बात कर लेते हैं कि मार्केट 15 तारीख को क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, इससे मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। इसको भी हटा देते हैं, इस लाइन को भी हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स मेक द चार्ट क्लीन। और फिर उसके बाद में अब देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे पे आते हैं सबसे पहले तो। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन इंटेक्ट रहेगी, ये वाली। ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंटेक्ट रहेगा। ठीक है। इस इसमें एक चीज़ जो चेंज हुई हुई है वो एक चीज़ है ये वाली, कि यार ये वाली कैंडल रेडियो एक्टिव हो चुकी है अब, और ये हो चुकी है बेरिश ब्लॉक। ठीक है, ये बेरिश ब्लॉक बन चुकी है अब। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो चुकी है, और सिंस ये रीसेंट डे हाई भी है तो इससे तो थोड़ा ना बच करके ही रहना है। ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड गाइस। ओके, इसके अलावा यार देखो, एक तो ना ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इतना वो नहीं दूंगा, इसको इतनी वो नहीं दूंगा मैं अहमियत या फिर इम्पोर्टेंस। दैट्स बिकॉज कि ये वाला ना मिटिगेटेड है, और इसका ना सारी की सारी जो पावर है ना वो चूज मतलब हो गया, कंप्लीट हो गया, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ अगर तुम लोग देखोगे, मैं इसको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेल्फ है यहाँ पे, जो आज का डे हाई था ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शेल्फ है। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैसे भी ना 15 मिनट्स के ऊपर भी ना यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये अच्छा फेयर वैल्यू गैप छूटा हुआ है, जो इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के साथ भी अलाइन करता है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट लेवल ही है भाई, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा हम है ना यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हमारा डे लो भी मार्क कर लेते हैं, बिकॉज ये वाला जो डे लो है ना यार, इस ये डे लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन लोगों ने यार बहुत सही संभाला आज मार्केट को। मतलब ऑलमोस्ट है ना, आज ऐसा था कि सुबह सुबह जिस टाइम पे ओपनिंग देखी थी मार्केट की 9:30 बजे, तो उस टाइम पे यही लग रहा था यार कि गया फॉल बहुत गंदा वाला आने वाला है मार्केट में आज, लेकिन बढ़िया संभाला यार इन लोगों ने फिर भी। इसको एक्सटेंड कर लेना गाइस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। और कुछ और और तो कुछ खास है नहीं यार ऐसा इसके अंदर, मार्केट के अंदर। ये वाली ट्रेंड लाइन लगाना चाहो तो ये वाली ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, पर वैसे भी इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी लेवल की वो है ट्रेंड लाइन।
यहाँ पे। नहीं यार, क्योंकि मार्केट के इसको ना गैप अप गैप डाउन में ही वो कर देगा, निगलेक्ट कर देगा मार्केट इसको। इसको हटा ही देते हैं। अब रहने देते हैं यार ये सब सारी की सारी चीज़ें। तो फटाफट से अपने 4 सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। रूटर्स खोला था यार, रूटर्स अपन ने डिस्कस किया नहीं। इनका वो फेल हो गई बेंचो बातें इनकी पूरी की पूरी सारी के ना। ये लोग पाकिस्तान में इकट्ठा हुए थे और इनके कोई बात यार कोई वो हुआ ही नहीं यार इनका। कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला इनकी बातों का। एनीवेज, यूएस सेट टू बिगिन नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट। ये सब उल्टी सीधी हरकतें हो रही है अभी, ठीक है। वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। वॉर इज़ स्टिल ऑन। वॉर इज़ स्टिल ऑन एज इन वो चीज़ नहीं है कि अभी भी बमबारी गोला बारूद वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि अभी तक है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के जो टेंशन बैठी हुई है वो अभी भी रहेगी यार। प्रॉपरली वो सारी की सारी चीज़ें अभी तक सॉल्व नहीं हुई है यार। इंडियन न्यूज़ में कुछ नहीं आएगा इन दिनों यार। इंडिया इंडिया में कुछ नहीं हो रहा क्या? इंडिया रेगुलेटर स्क्रूटनाइजिंग हाउ बैंक्स अनवूंड रुपी आर्बिट्रेज, सोर्सेस से पुलिस फायर टीयर गैस आर वर्कर्स। इंडिया मार्च रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 3.4 ईयर ऑन ईयर यील्ड। इंडिया टॉप सोलर स्टेट हैज़ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स अबाउट 60 GW, पता नहीं क्या चीज़ है GW। रुपी फॉल्स मोस्ट इन 2 वीक्स। कुछ खास न्यूज़ नहीं है ना, पता नहीं, हटो। एनीवे जान दो यार। टेक्निकल्स पे ही बात कर लेते हैं फटाफट से यार। देखो हमारे ना 4 सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन, ठीक है। जो मार्केट है वो बंद हुआ है 842 के ऊपर। यहाँ कहीं पे बंद हुआ है मार्केट 842 के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अभी यहाँ से ना अगर मैं डिस्कस करूँ कि मान लो यहाँ से ना 250 पॉइंट गैप अप हो जाए, 250-300 पॉइंट, मान लो 1.3% के अराउंड है ना यहाँ से गैप अप हो जाए फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि ना जैसे ही ये वाला गैप अप होगा ना, इसको ना ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे ना जो इस ट्रेंड लाइन को और इन सब चीज़ों को देख करके इन लोगों ने सेल कर रखा है, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए हैं बाय वाले, वो ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ऐसा होगा मार्केट आएगा और आते ही इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से ना प्रॉपर सपोर्ट बनाएगा अच्छा खासा, और बनाते ही फिर उसके बाद में मार्केट जो है वो सीधे शूट अप करेगा, ठीक है। ये तो होगी देखो एक चीज़। दूसरा सिनेरियो क्या, अगर है ना मार्केट इसके नीचे भी खुलता है ना, अगर इस पॉइंट से नीचे भी खुलता है मार्केट 24,074 के नीचे भी खुलता है, तो इस केस में भी ना सिंस आज इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा दम दिखाया है, तो 15 तारीख को अगर ऐसा होता है तो इस केस में ना मार्केट है ना पहले ना जाएगा, इस लेवल को ना चैलेंज करेगा मार्केट, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है कि इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा दम है, पर मेरे को ये श्योरिटी है कि ये ब्रेकर ब्लॉक टूटेगा। क्यों? क्योंकि बुल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा यार घुमाते घुमाते हथौड़ा लेकर के बहुत ज़ोर से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये यहाँ से सेलर्स को इन्वाइट ज़रूर करेगा कि यार यहाँ पे मैंने डबल टॉप बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद में ना उन सबको खा जाएगा, लिक्विडिटी ले जाएगा सबकी, और फिर ये ब्रेकर ब्लॉक में तब्दील होकर के फिर वापस यूँ ऊपर चला जाएगा मार्केट, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज देखो मार्केट ने ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बार है ना आज पुट वालों की लिक्विडिटी ली है भाई, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ली है आज पुट वालों की, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम 1.3% नीचे कहीं पे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब देखो एक तो ना ये जो डे लो है ना, ये डे लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये डे लो टूटेगा ना तो फिर ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ये वाला बॉक्स भी हमारा 100% टूटेगा, जिसके लेवल्स हैं 23,460 के अराउंड या 440 के अराउंड। ये वाला जो बॉक्स है ये भी पक्का टूटेगा, ठीक है। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ कहीं पर खुलता है ना, अगर इसके ऊपर खुलता है, इस डे लो के ऊपर खुलता है, तो मार्केट इस डे लो से ना लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे डे लो का ब्रेक दिखाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से रीटेस्ट दिखाएगा, रीटेस्ट के बाद में फिर ब्रेक दिखाएगा, और फिर उसके बाद में हो सकता है कि ये यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करके फिर यहाँ से ऊपर ले जाइए, ठीक है, जिसका टारगेट होगा ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप तक, क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा उसके बाद में। अगर मान लो मार्केट अगर इस लो से नीचे खुलता है, अगर यहाँ से खुलता है, तो ये एक बार के लिए यहाँ पे जाएगा, यूँ करके ना ये विक बनाएगा, और विक बना करके तुरंत ना इसकी सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे उस टाइम पे निकल जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी हैं सब निकल जाएंगे, तुरंत सेलिंग आ जाएगी, और फिर उसके बाद में जो मार्केट है वो फिर उसके बाद में सीधे ना यहाँ से यूँ निकलेगा सीधे, ठीक है।
ये वाला हो गया ये सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं हमारे फ्लैट सिनेरियोज़ की। फ्लैट सिनेरियो हो गए हमारे कि एक तो देखो यहाँ पे ना 0.55% यहाँ पे, मतलब 0.6% यहाँ पे, या फिर 0.6% यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो देखो नीचे की साइड में तो हमारे पास में गेम प्लान रेडी है कि अगर यहाँ कहीं पे खुलता है ना तो हमारे पास में प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप है, जिससे ना हम लोग पुट सेल कर सकते हैं या फिर कॉल्स बाय करने का ना ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये वाली सारी की सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ऊपर की साइड में ना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अगर ऊपर की साइड में ऐसा हुआ तो फिर बाद में ना मार्केट को डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी ना अजीब हो जाएगी मार्केट के लिए। कैसे? देखो, मार्केट को यहाँ पे ना मार्केट के पास में बहुत लिक्विडिटी थी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी थी भाई मार्केट के पास में, हद से ज़्यादा, है ना। इसने गैप डाउन करवा करके एलटीटी तो कर दिया, ठीक है। अब ये एलटीआर करने के लिए इधर की तरफ बढ़ रहा है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पे गैप अप खुल जाएगा ना तो इसके एलटीटी और एलटीआर के कंसेप्ट जो है ना वो थोड़े से फेल हो जाएंगे, क्योंकि एलटीआर करने के लिए आपको अग्रेसिव मोमेंटम वाला मूव चाहिए होता है, और वो मोमेंटम वाला जो मूव है ये इस पैराबोलिक मूव के बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि मार्केट को सांस लेनी पड़ेगी एक बार के लिए, ठीक है। तो मार्केट इसलिए डायरेक्शन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार के लिए हम ये वाली चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में हम ये चीज़ ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हो गई। इसके अलावा यार मैं तुम लोग को ना वो चीज़ तो दिखाना भूल ही गया जो मैंने तुम लोग को वाइस वर्सा मूव है ना उसमें ना समझाया था। एक तो देखो 23,500 की कॉल ये रही, ठीक है, और एक 24,500 की पुट कहाँ गई, ये रही 24,500 की पुट, ये रही, ठीक है। अब देखो इसमें मस्त चीज़ तुम लोग यहाँ पे, मैं जो तुम लोग को बोल रहा था, देखो इन लोगों ने ना यहाँ पे देखो क्या किया, बढ़िया चीज़ देखना यार। मैंने ये वाला बॉक्स लगाया था, ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से एक बार सेलिंग आई, ठीक है। ये लोग फिर ऊपर लेकर के गए, यहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा ऑर्डर्स पंच इन किए, बहुत ऑर्डर्स पंच इन किए इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। 23,500 के इस लेवल के ऊपर यहाँ पे हद से ज़्यादा ऑर्डर्स पंच इन हो गए। 600 की प्राइस पे इन लोगों ने बेच दिया, अच्छा खासा सेलिंग कर दी। अब देखो इन लोगों ने आज है ना पूरा 80% प्रीमियम खा गए, और 80% प्रीमियम खाने के बाद में इन लोगों ने यहाँ पे अपनी सारी की सारी पोजीशंस को 120 रुपये पे ना 120-125 रुपये पे इन लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने के बाद में फिर उसके बाद में ये लोग ने आज भी देखो 342 पे इसको क्लोज करवा दिया इस वीक की 23,500 की कॉल पे, समझ रहे हो। एक तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा इसके लिए जो मैंने कहा था कि यार ये लिक्विडिटी ग्रैब है या फिर जो भी है वॉट एवर इट इज़ डजेंट मैटर, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला ब्रेकर ब्लॉक एक बार के लिए हटा देते हैं। असली अगर इसको सपोर्ट मानते हैं हम, या फिर इसको भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं एक बार के लिए, इसने ना देखो यहाँ से तोड़ा और तोड़ करके ना ये निकल गया यहाँ से सीधे, फिर इसने गैप अप के साथ में किया, गैप अप के साथ में किया तो ये फिर से जो ये ब्रेकर ब्लॉक जो था ये फिर से ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से फिर से सपोर्ट ले गया अभी। इसका मतलब ये है कि अभी पुट साइड में ना थोड़ा सा इनका ना इंटरेस्ट बाकी है, भी बड़े प्लेयर्स का पुट साइड में इंटरेस्ट बाकी है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है। फिर से ना वाइस वर्सा ना सिनेरियो इस वीक के लिए भी लगा देते हैं। 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे एक बार लगा के देखते हैं कि कहाँ पे ना ये वाली चीज़ हमारे लिए एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। देखो अभी 850 पे है ना, तो एक काम करते हैं 850 एकदम नहीं है तो एक तो ले लेते हैं 23,300 ले लेते हैं, सॉरी नॉट 13 अप्रैल, 21 अप्रैल की लेते हैं, ठीक है। अभी एक तो लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं 23,300 की कॉल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में 400-500 पॉइंट ऊपर 24,300 24,400 ले लेते हैं यार, 24,400 की पुट ले लेते हैं, ठीक है। ये 24,400 की पुट ले ली हमने, है ना। और देखो यहाँ पे आ जाओ, सिंपल सी चीज़ है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखो ये लोग है ना यहाँ से है ना इसको 2 अप्रैल से मतलब आज से है ना 10 दिन पहले से ना ये लोग इसको उड़ाते उड़ाते है ना लेकर के आ रहे हैं, 170 से उड़ाते उड़ाते लेकर के आ रहे हैं ये लोग, और 875 तक तो ले गए ये लोग इसको, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से नोट करना है इसको। यहाँ पे अभी 875 पे इन लोगों ने अच्छी खासी सेलिंग करी है, और आज इन लोगों ने इसका जो डील है वो लगवाया है 502 के ऊपर, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ, अरे वाह यार, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आज इसने वो लिया है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट लिया है इसने अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, पीओसी से वो लिया है इसने। यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स है जहाँ पे बिल्कुल भी ना बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड्स है, यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स है, और यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वो आ रहा है मार्केट को, ठीक है। एनीवेज अपन तो अपना काम करते हैं यार। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये जो है
ये इसके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम लोग यहाँ पे ना एक चीज़ देखोगे ना, एक सेकेंड, 15 मिनट्स, इसको BS तो नहीं मान सकते क्योंकि ना इसने जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने यहाँ पे की है, तो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहाँ पे होगा, तो ये BOS तो नहीं हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पे फिर भी BOS हो सकता है, लेकिन ये वैसे नहीं हुआ। एनीवेज छोड़ो, जाने दो यार ये सब चीज़ें। एक इसको भी मार्क कर लेना, इस पॉइंट को भी मार्क कर लेना यार, इसको भी मार्क कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को भी मार्क कर लो, ठीक है। ये है एक ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक किस लिए? क्योंकि देखो यहाँ से इसने ना BOS किया था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, इसके अंदर वो है क्या बोलते हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स इंजेक्टेड हैं, और ये POI है। ये लोग निकलेंगे वापस भाई, ये लोग भागेंगे वापस निकल करके। 23,300 का ना वाइस वर्सा सिनेरियो ये हो गया, देख लो ये वाला हो गया कम्प्लीटली, है ना। और बाकी तुम लोग को अगर है ना एट द मनी की वैसे वो चाहिए, लेवल चाहिए, तो वो बता ही देता हूँ मैं तुम लोग को कि जस्ट इन केस अगर ये 23,300 की जो कॉल है ना, ये किसी भी एंगल से अगर ये आज का डे लो तोड़ जाती है, ठीक है, जो कि है ये वाला, अगर ये आज का डे लो तोड़ जाती है ना 500 रुपये का, तो फिर उसके बाद में तबाही आएगी भाई मार्केट में। तबाही मतलब पुट साइड में अच्छे खासे प्रीमियम भागेंगे, क्योंकि पुट की तरफ से है ना इनका अभी तक इंटरेस्ट ख़त्म हुआ नहीं। एनीवेज जाने दो ये सब चीज़ें। इसमें ना बेंच प्राइस एक्शन कुछ बन नहीं रहा है यार, उल्टा सीधा यार। ठीक है यार, ये BOS हो गया है ना, ये यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, जो यहाँ पे ना अभी आज का ना इसका ब्रेकर ब्लॉक बना है यहाँ पे, इसको मार्क कर लो। यहाँ पे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पे ना फिर भी बता देता हूँ मैं, देखो ये पॉइंट है, हाँ, और इसके अलावा ये हो गए पुट के सिनेरियोस, ये हो गई वाइस वर्सा थ्योरी, ठीक है। ये है भाई पूरा का पूरा मामला, ऐसा कुछ खास नहीं है एनालिसिस, पर फिर भी सिंपल और स्ट्रेट है, क्योंकि हमारे पास में ना ज़्यादा कुछ है नहीं अभी देखने को, तो इसमें और ज़्यादा ना मतलब वो नहीं फैलाना, चोद नहीं बचाना अपने को इसमें पूरा का पूरा। ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं फटाफट से, ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं आज का। हटाओ निफ्टी का 8 दिन बाद का 21 अप्रैल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देखते हैं। आज फुल डे में कितने चेंजेस हुए हैं? फुल डे में चेंजेस हुए हैं, कॉल में ना 2.17 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और पुट में 1.75 करोड़, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर कॉल के अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, पुट के अंदर कम ऐड हुए हैं। मतलब डिस्पाइट दिस चढ़ाई ऑफ निफ्टी टुडे, पीपल आर स्टिल बेरिश फॉर द नेक्स्ट 8 days फॉर निफ्टी। इस सिनेरियो के बाद में भी आज है ना ये वाली कैंडल आई है, इसके बाद में भी लोग अभी भी बेरिश हैं निफ्टी को लेकर के, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स की अगर अपन बात करें तो लास्ट के 15 मिनट्स में भी कॉल वाले ही ज़्यादा हैं, कॉल सेलर्स ही ज़्यादा बैठे हैं, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी ये लोग ही ज़्यादा हैं। पर मैं ना अभी स्ट्राइक्स अबव एंड बिलो ATM है ना, मैंने इसको 25 करके रखा हुआ है, ठीक है। डीप ATMs की ना अभी सेलिंग को अगर हम नहीं काउंट करें, अगर हम 10-10 सिनेरियो पे आ जाएँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आ जाए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो फिर हमको ना रियल सिनेरियो जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो मस्त बात बताता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे 15 तारीख को एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे ना ये पुट वाले देखो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे 23,800 से मार्केट ऊपर रहने वाला है, 17,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने ऐड कर दी है। मस्त चीज़ देखना है यहाँ पे, बहुत कॉन्फिडेंट है ना ये लोग। 23,700 कॉन्ट्रैक्ट्स या 23,700 की
जो स्ट्राइक है इस पे 13,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और इसके अलावा 23,500 पे 14,47,000। ठीक है, इनकी अगर ऐसी करनी होगी ना मार्केट को, मार्केट फिर से है ना गैप डाउन कर देगा, और गैप डाउन करके फिर से है ना सेम सिनेरियो फॉलो करेगा मार्केट उस केस में। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी मार्केट के पास में कि 23,500 जो आज है ना मार्केट का सांस लेने का लेवल बना था, जिसने मार्केट को गिरते गिरते है ना अस्थमा से बचा लिया था, ठीक है, अगर वो लेवल गिव अप हो गया किसी भी केस में अगर, तो फिर उसके बाद में ना ये लोग सब लोग निकल लेंगे, ये सब निकल लेंगे, जो कि है हमारा ये वाला लेवल 564 555 का, ये वाला जो पिंक बॉक्स है ना, इसके नीचे गया और फिर इनकी सबकी एस्थेसी हो जाएगी, ये जितने भी ना इन सबकी एस्थेसी हो जाएगी, और फिर भाग जाएंगे भाई ये लोग सब लोग। और फिर उसके बाद में यहाँ पे 500 के बाद में, फिर उसके बाद में जो सपोर्ट ढंग का बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है वो सीधे 23,200 पे दिखाई दे रहा है, सीधे 300 पॉइंट नीचे। 300 पॉइंट मतलब आराम से इजीली अपने को मार्केट का 1% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपोजिट साइड की अगर अपन बात करें, ये लोग देखो कितने कॉन्फिडेंट है, मज़ा आएगा यार। 24,000 पे 13,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और पुट पे भी 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा 23,900 पे भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स, 13 लाख यहाँ पे और 13-14 लाख यहाँ पे, उसके अलावा 9 लाख यहाँ पे और 3,78,000 यहाँ पे। बढ़िया चीज़ है ना, मार्केट हो गया स्क्वीज़ भाई 100 पॉइंट की रेंज के अंदर। 800 वाले जो है ना 200 पॉइंट की रेंज के अंदर, 800 वाले चाहते हैं कि मार्केट 23,800 से ऊपर रहे 21 अप्रैल से पहले, और 24,000 वाले जो हैं ये लोग चाहते हैं कि मार्केट जो है ये नीचे रहे 24,000 से 21 अप्रैल के पहले पहले। मस्त चीज़ है, मज़ा आएगा भाई अपने को। अगर इनमें से कोई भी ना किसी भी लेवल को ना चैलेंज किया ना मार्केट ने, और अगर इनमें ना जिगरा नहीं हुआ किसी में भी, तो फिर अपने को उस साइड में बड़ा मूव देखने को बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉल साइड में, क्योंकि LTT और LTR वाला कंसेप्ट मेरा दिमाग में अभी तक इंटैक्ट है, क्योंकि मैं इंटैक्ट हूँ इस चीज़ को लेकर के अभी। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो 24,000 वाले हैं और ये यहाँ तक जो ये 24,300 वाले हैं, इनकी लेगा मार्केट भाई, बहुत गंदी लेगा इनकी। ठीक है, एनीवेज हटाओ ये सब चीज़ें जो भी हैं, हमको जो देखना था वो हमने देख लिया, और बाकी सारी चीज़ें हमें वापस वैसे समझने को मिल जाएंगी। सेंसेक्स का ये जो रेट है, सेंसेक्स का भी देख लेते हैं यार एक बार में। लास्ट में है ना मस्त चीज़ देखो, सेंसेक्स के लास्ट 15 मिनट्स के अंदर है ना 2.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, कॉल में सिर्फ 4,900 ऐड हुए हैं। 1 घंटे में 9 लाख लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया है, सिर्फ 1,61,000 ने ऐड किया है, और फुल डे के अंदर कॉल वाले फिर भी ज़्यादा ही हैं सेंसेक्स के अंदर भी। ठीक है, ऐसा सीन है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का एनालिसिस। प्लीज़, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नथिंग, आई एम नो वन। डोंट फॉलो माई एडवाइस बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस। ठीक है, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी वेरी fiercely, and have a great trading day on 15th of April, guys. Thanks for watching.